हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सैनिक स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानेंगे। सैनिक स्कूल क्लास 6 की तरह क्लास 9 का भी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। ठीक है, कब आया? 7 को। लास्ट डेट कब है? 16। ठीक है, तो क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या एज की आपकी क्राइटेरिया, एज एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, साथ में रिजर्वेशन का क्या प्रोसेस है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का एडमिशन है या नहीं, सिलेबस क्या है, नंबर क्या है, कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, माइनस मार्किंग है कि नहीं, सब कुछ मैं बताऊंगा क्लास 9 से रिलेटेड। ध्यान सुनना है। देखिए, इस आप सभी क्लास 9 वाले बच्चे तो इतना जानते ही होंगे। ठीक है, वेबसाइट है, इसको आपको यूआरएल में सर्च करना है तो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, कैसे फॉर्म भरना है, ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, क्लास 6 की तरह उसमें मैंने बताया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, साथ में बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स, देखिए 7 को आया फॉर्म, 16 दिसंबर तक है। ठीक है, 16 तक पेमेंट कर सकते हैं, शाम को कब तक है, रात को 11:50 तक, और फॉर्म भर सकते हैं 5 बजे तक। ठीक है, और जो करेक्शन विंडो 18 से 20 तक ओपन होगी, एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्जाम से पहले बता दिया जाएगा। साथ में देखिए, आप सभी एग्जाम है आपका 21 जनवरी को। ठीक है, ये याद रखिएगा, 21 जनवरी को एग्जाम है। अब देखिए, क्लास 9 के लिए कितने घंटे का एग्जाम होगा? 3 घंटे का होता है। क्लास 6 के लिए 1.5 मतलब 2.5 घंटे का, इसमें 3 घंटे का, 2 बजे से 5 बजे तक आपका एग्जाम होगा। ठीक है ना, वही है। तो पहुंचने का प्रोसेस वगैरह एडमिट कार्ड में रहेगा, तो समय से पहले पहुंच जाए, बहुत अच्छी बात है ना। 1 घंटा भी पहले पहुंच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लास्ट समय जैसे 1:30 बजे एंट्री है, 2 बजे से एग्जाम है, तो आप सभी 12:30 1 बजे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि लेट नहीं पहुंचना, पहले तो पहुंच ही सकते हैं ना। सिलेबस देखिए, मैथ्स है, इंटेलिजेंस है, इंग्लिश है, जनरल साइंस है, जनरल साइंस है और सोशल साइंस। ठीक है, तो मैथ्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल 200 नंबर है, 200 मार्क्स। इंटेलिजेंस 25 नंबर, मतलब 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर और टोटल 50 मार्क्स। ठीक है, 50 मार्क्स। इंग्लिश का देखें तो 25 क्वेश्चन, मार्क्स ऑफ ईच करेक्ट आंसर में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, एंड टोटल मार्क्स है 50। ठीक है, जनरल साइंस और जनरल साइंस और सोशल साइंस का भी इसी प्रकार। टोटल अब देखिए, सैनिक स्कूल क्लास 6 में 125 क्वेश्चन, लेकिन 9th में 150 क्वेश्चन है, और सैनिक स्कूल क्लास 6 में टोटल मार्क्स होते हैं 300, इसमें है 400। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग, मतलब गलत रिस्पॉन्स के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिले। मीडियम वेब एग्जाम देखिए, उसमें 13 लैंग्वेजेस थी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश और बाकी 11 अलग, और इसमें देखिए केवल इंग्लिश में होगा आपका एग्जाम। ठीक है, केवल इंग्लिश। क्लास 9 के लिए क्या ऑप्शन है? केवल इंग्लिश। अब देखिए, क्लास 9 में जैसे उसमें क्या हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था बताइए? उसमें ये हो रहा था आपका कि जो जो एज की क्राइटेरिया था वो क्या, न्यू सैनिक स्कूल दोनों के लिए थी, लेकिन इसमें तो केवल सैनिक स्कूल, यहाँ न्यू सैनिक स्कूल नहीं है। क्लास 9 में केवल जो सैनिक स्कूल में सीट्स जो वैकेंट रहेंगी उनके लिए है ना, तो ये सैनिक स्कूल के लिए। देखिए, तो उनकी एज 13 से 15 के बीच होनी चाहिए, कब तक? 31 मार्च तक। तो कुल मिला के बात यही है कि 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 के बीच बच्चे का जन्म हुआ हो तो क्या है, वो एलिजिबल है क्लास 9 सैनिक स्कूल में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए हो गया। एडमिशन फॉर गर्ल्स ओपन है, गर्ल्स क्लास 9 के लिए गर्ल्स का एडमिशन ओपन है। शुड बी पास्ड क्लास 8 फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब देखिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन कहना चाह रहा है कि जब आपका एडमिशन का पूरा प्रोसेस चले, जब एडमिशन हो स्कूल में, तो आप किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से क्लास 8 पास हो। ठीक है ना, चलिए ये है। एज क्राइटेरिया देख लीजिए, इसके बीच आप अगर आ रहे तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो वही है, हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स? मिनिमम 25% मार्क्स होने चाहिए। टोटल एग्रीगेट कितने होने चाहिए? 40% मार्क्स होने चाहिए। ये देखिए, लेकिन ये किसके लिए नहीं है? SC ST कैटेगरी के लिए नहीं है, वही यहाँ पे बताया गया है। और जो है कि जो जनरल की वो अनरिजर्व सीट जो होती है, खाली सीट, ठीक है, किसी के लिए भी हो सकते हैं, हर कैटेगरी के लोग आ सकते हैं, जैसे कि SC ST OBC वाले आ सकते हैं, लेकिन जो ST SC OBC की सीट पे जनरल वाले नहीं आ सकते। ठीक है, यही यहाँ पे बताया गया है, जो भी जनरल वाले कैंडिडेट रहेंगे वो नहीं आ सकते। ठीक है, यही बताया गया। और जो देखिए, उनके लिए मिनिमम मार्क नहीं है। ST और SC कैटेगरी के जो बच्चे होंगे, कैंडिडेट होंगे, उनके लिए कोई मिनिमम मार्क्स की कैटेगरी नहीं है, बाकी बच्चों के लिए यहाँ पे है। ठीक है, अब देखते हैं वही रिजर्वेशन का प्रोसेस है। तो आपको पता है कि कितना होता है, टोटल 100% सीट होती है, तो 67% सीट किसके लिए? होम स्टेट के लिए, मतलब जिस भी स्टेट में सैनिक स्कूल है, और जो 33% होगी वो अदर स्टेट के लिए। ठीक है, फिर उसे आपसे उसका डिवीजन किया गया है। अब जरूरी नहीं कि 100 सीट होगी, क्योंकि जितनी वैकेंट होगी उस पर तो होता है ना आपका क्लास 9 के लिए एडमिशन। ठीक है, तो किसी सैनिक स्कूल में मान के चलिए 40 सीट ही खाली क्लास 9 के लिए, 40 है तो 40 का 67% कितना हो गया बताइए?
लगभग आपकी 26 सीट हो जाएंगी। किसके लिए? होम स्टेट के लिए 14 सीट, उसके लिए उस हिसाब से फिर कैटेगरी डिवीजन, जैसे कि एससी कैटेगरी को 15% सीट, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27% सीट, फिर बैलेंस होने के बाद डिफेंस कैटेगरी के लिए इस हिसाब से सीट क्या होती है? रिजर्व होती है। ठीक है, पहला रिजर्वेशन होता है अदर स्टेट और होम स्टेट, इसके बाद कैटेगरी रिजर्वेशन, इसके बाद फिर डिफेंस के लिए अलग रिजर्वेशन। ठीक है, ऐसा। अब देखते हैं टाई ब्रेकर केस में पहले मैथ्स के नंबर चेक होंगे। अगर नंबर सेम हो गए दो लोगों के सेम कैटेगरी से, मैथ्स के नंबर चेक होंगे, जिसके ज्यादा होंगे उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। नहीं होगा, बराबर है इसमें भी, तो इंटेलिजेंस के चेक, फिर बराबर तो इंग्लिश, फिर बराबर तो साइंस, फिर सोशल साइंस, फिर किसकी एज कम हो गई, यहां तक तो क्लियर हो ही जाता है। ठीक है ना, ये कंडीशन है। क्लियर है? चलिए, तो जो बच्चे भी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे होंगे आपके आसपास क्लास 6 से, जैसे आप क्लास 9th में सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं, तो कुछ बच्चे जो शुरू से ही चले जाएं तो उनके लिए तो और ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे आपका भी सपना, अभी भी आप मेहनत करें क्लास 9th में, तो आपके आसपास कोई भाई बंधु, ठीक है, दोस्त हों जो तैयारी कर रहे हों सैनिक स्कूल क्लास 6 के, तो उन्हें बताइए कि स्कूल पर सैनिक अल्फाबेट में ज्वाइन करके बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। कब एग्जाम? 21 जनवरी को होने वाला। अपने तैयारी को फाइनल टच दे सकते हैं। जितने सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, जीके, जीआई, लैंग्वेज, सब कुछ आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। यहाँ सिलेबस समय पे कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अग्नि 20, AGNI 20 द्रोड़ स्कूल के ऐप में जब आप सैनिक अल्फाबेट में क्लिक करेंगे तो बॉक्स बना हुआ दिखेगा। ये ऑफर है आपका दीपावली तक, तो इस पर आप ऑफर अप्लाई करके आप कोर्स में समझिए, जो 2499 का कोर्स मिलता था 2500 का, वो आपको 1999 रुपये मिल जाएगा दीपावली तक। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस कूपन कोड को अप्लाई करें, वहां दिखेगा, उस पर क्लिक करें तो आपको इस ऑफर का फायदा मिल जाएगा। ठीक है, साथ में एग्जाम नजदीक आने पर मॉक टेस्ट का महत्व अधिक बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। एग्जाम से पहले आप एग्जाम देते हैं, 10 एग्जाम दे के जाएंगे तो 11वां एग्जाम आपको देना है। इस तरीके से समझिए, आपके अंदर का प्रेशर जो होगा वो आप फील नहीं कर पाएंगे। प्रेशर फील नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि कुछ बच्चे घर में अच्छा कर लेते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में अच्छा नहीं कर पाते, ऐसा होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्या किस में कमजोर है, किस में वीक है, आप किस में स्ट्रांग है, ये पता चल जाएगा। आपकी रैंक क्या है बाकी बच्चों के कंपेरिजन में, किस हिसाब से मेहनत करनी है, सब कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, प्ले स्टोर से द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करके आप इनरोल कीजिए। कोई दिक्कत आएगी कोर्स से रिलेटेड तो 6260388361 पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में आप एक बार लिख के बता दीजिएगा, हम उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।